हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित नागा स्वागत करता हूं एएस के लेक्चर्स के आज के इस नए वीडियो में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में, वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, किस प्रकार से हम वैलेंसी निकालते हैं और वैलेंसी क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले हमें वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम आसानी से वैलेंसी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से किस प्रकार से वैलेंसी निकालते हैं उसको आज हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिसका प्रतीक क्या होता है, H होता है, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जो वैलेंसी निकालेंगे हम किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वैलेंसी को निकालने के लिए हमें एलिमेंट का पता होना चाहिए कि वह धातु है या अधातु है या फिर गैस है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर हमारे पास में सभी क्या थी, धातुएं थी। इसके बाद मध्य के अंदर संक्रमण धातुएं थी, फिर इसके बीच के अंदर उपधातुएं थी, फिर कुछ गैसेस थी, अधातु परमाणु थे, और फिर सबसे लास्ट के अंदर क्या था, मतलब सबसे लास्ट में हमारे पास में क्या था, अक्रिय गैसेस। तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी संयोजकता निकालेंगे। संयोजकता क्यों जरूरी होती है उसके बारे में। संयोजकता है किसी भी यौगिक का क्या करेंगे, किसी भी तत्व से यौगिक निर्माण के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एलिमेंट की क्या वैलेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमें वैलेंसी निकालना आना चाहिए। अगर वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो हम किसी भी प्रकार का कंपाउंड या यौगिक नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए हमें वैलेंसी की जरूरत होती है, वैलेंसी निकालने की। परंतु वैलेंसी निकालने से पहले हमें क्या जरूरी होता है, वैलेंसी से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। जिसके लिए अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, तो वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इनकी वैलेंसी निकालना। तो हमारे पास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए हमें सबसे पहली जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाता है वो कहाँ पर भरा जाता है, 1s कक्षा के अंदर। अब हमें पता है कि s के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। p में कितने भरे जाते हैं, 6। और d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10। और f के अंदर कितने भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो था उसके अंदर हम देख चुके हैं। अब यहाँ से हम इसके अंदर S के अंदर कितने भरेंगे इलेक्ट्रॉन, हमारे पास परमाणु के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के पास में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हम यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1। ठीक है, अब यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब इसके पास S कक्षा के अंदर हाइड्रोजन क्या करता है, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, हाइड्रोजन एक प्रकार से क्या है, धातु तत्व है। तो हाइड्रोजन कभी कभार धातु की तरह और कई बार अधातुओं की तरह व्यवहार करता है। इसका आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान फिक्स नहीं है, परंतु ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को, जो बाह्यतम कक्षा S श्रेणी है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करता है, धनायन बनता है। हमें पता है आवर्त सारणी के अंदर बाईं ओर क्या लिखी हुई है, सभी प्रकार की धातुएं हैं। तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ रखा है मैंने, आवर्त सारणी के अंदर बाईं ओर। तो ये क्या करेगा, अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बना लेगा, अपनी जो संयोजकता है वो क्या कर देगा, धनात्मक +1। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या बनता है, धनात्मक। और कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऋणायन। मतलब उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास में हाइड्रोजन ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बन गया यहाँ से, धनायन। जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s0। इस प्रकार से हम इसका बाद के अंदर, जब हाइड्रोजन H+1 अवस्था में होगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s0 होगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, क्योंकि हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास में मौजूदा 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेगा, S श्रेणी के अंदर, S श्रेणी में हमें पता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम क्या है, एक प्रकार की क्या है, गैस है। हीलियम क्या है, एक प्रकार की गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस है तो इसका अष्टक पूरा है, अभी हमारे पास में इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन अंदर ग्रहण करने की कोई जरूरत नहीं। S में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जो कि इसके पास में मौजूद है।
ठीक है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन न तो लेगा ना देगा, क्योंकि इसका जो है स्थायित्व ऑलरेडी प्रकृति के अंदर पहले से ही बना हुआ है। क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है, कक्षा पूरी भरी हुई है, तो इसको न तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो अगर हमारे पास में हीलियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, हीलियम की संयोजकता 0 होगी। ये एक प्रकार की क्या है, अक्रिय गैस। क्या है, अक्रिय गैस, जो कि किसी के साथ में भी क्रिया नहीं करती है, जो कि किसी के साथ में भी गैस के साथ में क्रिया नहीं करती है। और जो गुब्बारों में भरी जाने वाली जो गैस है वो भी कौन सी है, हीलियम। हीलियम को क्या करते हैं, गुब्बारों में भरा जाता है, गुब्बारों में भरा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो कौन सी है, हीलियम। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, He। इसके बाद में अगला तत्व है हमारे पास में लिथियम। तो लिथियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम भरेंगे, जिसकी संयोजकता निकालने के लिए 1s2, फिर इसके बाद में कौन सी कक्षा आएगी, 1s2s2 2s1 2s1 आएगी। क्यों आएगी 2s1, क्योंकि इसके पास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक कितना है लिथियम का, 3। तो इसके इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, 3। अब यहाँ से लिथियम क्या करेगा, क्या है, एक प्रकार की धातु है। लिथियम क्या है, धातु है। तो धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करती है। अब हमें पता है कि लिथियम के बाह्यतम कोश में एस श्रेणी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। तो पर ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि धातु कभी भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा त्यागने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका संयोजकता क्या हो जाएगी, ये जो इसके पास में बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या कर देगा, त्याग देगा, जिसके कारण इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1। इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। लिथियम वह धातु है जो कि सबसे हल्की धातुओं में सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। तो इसकी मतलब इसका क्या हो गया, एक अलग से गुण क्या हो गया, लिथियम सबसे हल्की धातु, हल्की धातु, सबसे हल्की धातु तत्व कौन सा हो गया, लिथियम। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अगला बेरिलियम। इसका प्रतीक क्या होता है, Be। बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है, Be होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। तो क्या होगा, इसका 4 है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 मतलब पूरा का पूरा भर गया। ठीक है, पूरा का पूरा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हमारे सभी कक्षक भर चुके हैं यहाँ से। तो हमें न तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की जरूरत है, ना ही ग्रहण करने की जरूरत है। पर हमारे पास में लिथियम एक्चुअल में है क्या, लिथियम क्या है, एक प्रकार की धातु परमाणु है। क्या है, धातु तत्व होने के कारण ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या करता है, धनायन बनाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। तो ये क्या करता है, अपने स्थायित्व को अधिक स्थायी बनाने के लिए अपने आप को इन बाह्यतम कोश के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, ये त्याग कर देता है और क्या बना लेता है, +2। इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, +2 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला तत्व आता है हमारे पास में बोरोन। बोरोन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, क्या हो जाएगा, 2p1। अब हमारे पास में हमें पता है बोरोन क्या है, एक प्रकार का धातु परमाणु है। क्या है, एक प्रकार का धातु परमाणु है। तो ये यहाँ से क्या करेगा, अपने स्थायित्व को पूरा करने के लिए या अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाल देगा। धातु है तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, धातु है तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और निकालने में क्या लगता है, धनावेश। क्या आ जाता है, धनावेश। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +3। बोरोन की संयोजकता क्या हो जाएगी, +3। इसके बाद में अगला परमाणु आता है मेरे पास में कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 2p2। परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब ये अपने स्थायित्व को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागने का काम तो करेगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये एक प्रकार का अधातु परमाणु है। क्या है, अधातु। ये क्या है, कार्बन एक प्रकार से
अधातु परमाणु होने के कारण इलेक्ट्रॉन को, देखो इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, क्योंकि पी में हमारे पास कितने भरे जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से निकालेगा 2, जैसे ही 2 यहाँ से निकालेगा तो 2 ये वाले भी निकल जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाएंगे, तो संयोजकता 4 आ जाएगी। परंतु ये ऐसा नहीं करके क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। और क्या है, क्यों करेगा ग्रहण, क्योंकि अधातु क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कर अपने आप को क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, माइनस की 4। कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, -4। और हमें पता है कार्बन के 2 अपर रूप है, कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट। 2 अपर रूप है इसके, हीरा और ग्रेफाइट, जो कि अधातु होते हैं, ये भी क्या होती है, एक तरह चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये इसके अपवाद है, क्योंकि कार्बन एक प्रकार से अधातु परमाणु होता है, अधातु क्या करती है, विद्युत का चालन नहीं करती है। और हीरा और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। और ये एक प्रकार से क्या है, अपवाद, ये क्या है, एक प्रकार से अपवाद है। इसके बाद में चलते हैं अगला, नाइट्रोजन की वैलेंसी किस प्रकार से निकालेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे 1s2 2s2 2p3। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन एक प्रकार का क्या है, अधातु परमाणु। वैसे तो गैस है, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस क्या होती है, अधातु। धातु नहीं है तो क्या हुआ, अधातु। तो अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने का काम करती है। अधातु इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण करने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 7 है, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो गए, 3। तो अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब क्या कर लेता है, अपने अष्टक को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और प्रकृति में क्या हो जाता है, स्थायी यौगिक बना लेता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। ये जो संयोजकताएं हैं, इनका मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, इनके बंध बनाने की जो कैपेसिटी होती है, वो इनका क्या होता है, इनकी बंध बनाने की कैपेसिटी होती है वैलेंसी। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन अधिकतम कितने बंध बना सकता है, 3। कार्बन कितने बंध बना सकते हैं, 4। और बोरॉन कितने बंध बना सकता है, 3। इस प्रकार से ये क्या इनकी वैलेंसी है। इसके बाद अगला परमाणु आता है हमारे पास में, कौन सा परमाणु है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अब हम। ठीक है, 8 है, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, कितने पर गए, 8। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर 6 कर लेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्रकृति में स्थायी हो जाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2 यानी कि ऋणात्मक है ये। ठीक है, इसके बाद में चलता है, और जैसे कि ऑक्सीजन के बीच में कितने बंध बनते हैं, 2 बंध बनते हैं। नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध बनेंगे, 3 बंध बनेंगे, इस प्रकार से। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2p5। ठीक है, फ्लोरीन जो है 5 आएगा, तो ये अपने क्या करता है, फ्लोरीन क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, वैलेंसी क्या हो जाती है, -1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, नियोन है। नियोन की वैलेंसी किस प्रकार से निकालेंगे हम, सबसे पहले नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, हमारे पास में इसके पास परमाणु कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 हम भर देंगे, 1s2 2s2 2p6। पी के अंदर अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 6, तो कितने भर दिए। अब नियोन के पास पूरा अष्टक पूरा है, इसका अष्टक पूरा भरा हुआ है। नियोन क्या है, एक प्रकार की गैस है, कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। नियोन क्या है, एक प्रकार की अक्रिय गैस है, तो इसके पास ये क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागेगा, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है, ना ही ग्रहण करने की जरूरत है। तो नियोन क्या हो गया, एक प्रकार से अक्रिय गैस, जो कि किसी के साथ में भी क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अगला क्या है, सोडियम का जब हम संयोजकता निकालते हैं तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम की संयोजकता निकालने के लिए जिस प्रकार से हम सबसे पहले क्या करें थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा सोडियम का, 1s2
2s2 2p6 फिर 3s1, क्या हो गया 3s1। तो अब ये क्या करेगा, सोडियम एक प्रकार से क्या है, धातु परमाणु, क्या है, एक प्रकार के धातु परमाणु है। तो धातुओं का गुण, मुख्य गुण क्या होता है, ये मुख्य गुण क्या होता है धातुओं का, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, +1। इसके बाद मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की संयोजकता निकालेंगे तो किस प्रकार निकलेगी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बलिए मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये क्या करेगा, धातु है मैग्नीशियम एक प्रकार से, तो धातु क्या करती है, ग्रुप नंबर 2 में आता है। और धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करती है, जो कि यहाँ से अपने बाह्यतम कोश से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या कर लेगी, +2 संयोजकता बना लेगी। ठीक है, मैग्नीशियम अधिकतम 2 बंध बना सकता है। इसके बाद अगला है हमारे पास में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की संयोजकता किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के लिए क्या करेंगे हम, 3s2, ठीक है, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसके बाद में क्या आ जाएगा 3p1। अब ये क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश के तीनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। एक तो p कक्षा से त्यागेगा, 2 s कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बना लेगा, अपनी संयोजकता कितनी कर लेगा, 3। अब एल्यूमिनियम एक इस प्रकार का तत्व है जो कि प्रकृति में, ये क्या है, एल्यूमिनियम एक प्रकार से क्या है, धातु है। क्या है, एल्यूमिनियम धातु परमाणु है। और वह धातु है एल्यूमिनियम जो प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके बाद में अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। परमाणु क्रमांक कितना है, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। तो किस प्रकार से भरेंगे, ठीक है, हमने क्या किया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर लिया है यहाँ से। ठीक है, कितने भरे हैं यहाँ से, 1s2 2s2 2p6 2p3s2 3p2। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 10 2 12 2 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन भर लिया। अब हमें पता है सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है, अधातु परमाणु है। क्या है, सिलिकॉन एक प्रकार की अधातु परमाणु है। तो ये क्या करेगा, अपने कोश बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये क्या कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, ग्रहण कर कर अपने स्थायित्व को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है फास्फोरस। ये हमने फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन लिया। फास्फोरस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अष्टक को, तो -3 इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, सल्फर। कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। तो किसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर इसके बाद में आ गया 3p4। ठीक है, इस प्रकार से 16 भर लिया। अब इसके बाह्यतम कोश में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ये पूरा करेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6। तो यहाँ से इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -2। कितनी हो जाएगी, -2। इसके बाद में क्लोरीन आता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है भरा हमने क्लोरीन का। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 5। तो 5 आ रहे हैं। इसको पूरा अष्टक को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -1। माइनस की क्यों, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही क्यों कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग भी तो सकता है, क्योंकि ये क्लोरीन एक प्रकार का अधातु परमाणु होने के कारण इसका गुण क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। ये क्या है, अधातु, और ये भी क्या है, अधातु। ठीक है, इसके बाद में चलेंगे, हमारे पास में क्या आता है, ऑर्गन। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में ऑर्गन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2
3 है, 3p6, मतलब पूरा कक्षक ऑर्गन के अंदर पूरे के पूरे कक्षक क्या है, पूरे भरे हुए हैं, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इसको न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की जरूरत है। तो ये क्या हो गया, जब अष्टक पूरा है तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 0। क्या हो गई, संयोजकता क्या हो गई, 0। ऑर्गन क्या है, एक प्रकार की अक्रिय गैस, जो कि न तो किसी से क्रिया करता है, किसी भी तत्व से क्रिया नहीं कर क्या बनाता है, कोई भी यौगिक नहीं बनाती है। अब ऑर्गन से एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो वो कौन सी है, ऑर्गन गैस। कौन सी हो जाएगी, ऑर्गन गैस। कहां पर भरी जाती है, बल्ब में। बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होगी, ऑर्गन, जो कि क्या है, अक्रिय गैस। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, अगला पोटेशियम है। पोटेशियम की संयोजकता या वैलेंसी किस प्रकार से निकालते हैं। वैलेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी, पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, तो क्या होगा, हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा, तो सबसे अंतिम जो कक्षा आ रही है कौन सी आ रही है, 4s श्रेणी। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें पता है पोटेशियम क्या है, एक प्रकार का धातु परमाणु है, एक प्रकार का धातु परमाणु है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का काम करता है। और यहाँ से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगा, धनात्मक हो जाएगा, और इसकी संयोजकता यानी कि इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, प्लस की 1। इसके बाद में अगला जो कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी किस प्रकार से निकालेंगे, तो क्या होगा, 1s2 2s, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन लिया। अंतिम जो कक्षा आ रही है 4s2 कक्षा आ रही है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो मतलब हमारे पास क्या है, कैल्शियम के बाह्यतम कोष पूरा भरा हुआ है, अष्टक पूरा भरा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसको न तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, न इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष तो पूरा भरा हुआ है। परंतु कैल्शियम क्या है, एक प्रकार का धातु परमाणु होने के कारण, कैल्शियम क्या है, एक प्रकार का धातु परमाणु होने के कारण ये क्या करता है, अपने बाह्यतम कोष में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है, और क्या बना लेता है, धनात्मक। क्या बनता है, ये धनात्मक बन जाता है। और इसकी संयोजकता यानी कि इसकी बैलेंसी क्या हो जाती है, प्लस की 2। कैल्शियम कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ से वैलेंसी निकालना आ गया होगा, यहाँ से आपको वैलेंसी निकालने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से क्या कर पाएंगे, वैलेंसी निकाल पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।